कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका जो टॉपिक का नाम है वो है सपोजिटरी। मैं एक एक करके सारे डोसेज फॉर्म डिस्कस करूंगा, लेकिन आज का जो टॉपिक है सपोजिटरी, उसके बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सपोजिटरी डोसेज फॉर्म है ये एक अपने आप में ही बहुत ही अलग डोसेज फॉर्म है। क्योंकि अभी तक आपने जितने भी डोसेज फॉर्म सुने हैं वो सुना होगा कि आपको इसको इंजेक्शन के थ्रू लेना है या इसको आपको ओरल रूट से लेना है, लेकिन ये एक ऐसा रूट है, एक ऐसे रूट से आपको ड्रग लेनी है जो इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर आपको ओरल रूट से कोई प्रॉब्लम हो रही है, सपोज करो आप किसी भी ड्रग को स्वेलो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सपोजिटरी ले सकते हैं। अगर आपको कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, ऐसे केसेस में भी आप सपोजिटरी ले सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बी फॉर्म फर्स्ट ईयर, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर, बी फॉर्म थर्ड ईयर, तो हर एक कैडर के स्टूडेंट को इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए आज हम इसके अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सपोजिटरी का, इसकी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, जो से बेस है उनकी क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। ये 4-5 टॉपिक हैं जो आज के लेक्चर में कवर होंगे। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं कि सपोजिटरी होती क्या। सबसे पहले तो सपोजिटरीज आर द सॉलिड डोसेज फॉर्म। ये एक सॉलिड डोसेज फॉर्म है जो कि बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, अदर देन माउथ। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि अदर देन माउथ और जितने भी बॉडी कैविटीज हैं उसके अंदर जो इंसर्ट किया जाता है उसको हम सपोजिटरी बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, आपको कौन कौन से हो सकते हैं। रेक्टम कैविटी के अंदर, वेजाइनल, नेजल, तो ये कैविटीज हैं जिसके अंदर आप सपोजिटरीज को इंसर्ट कर सकते हैं। आइए आप देखते हैं कि आपके पास इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इट शुड मेल्ट और डिसॉल्व इन अ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के अंदर जैसे ही आपको इंसर्ट करना है रेक्टम रूट से, वेजाइनल रूट से या फिर नेजल रूट से, जब आप इसे देंगे तो जब सपोजिटरी बॉडी के अंदर जाएगी इट शुड मेल्ट एक्चुअली। अगर मेल्ट नहीं होगा तो आपका डोसेज फॉर्म बनाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो एक्टिव मेडिकामेंट रिलीज ही नहीं कर पाएगा। आइए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इट शुड बी अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज। वो किस लिए होना चाहिए, वो कन्वीनियंस के हिसाब से होना चाहिए। जनरली कौन शेप अवेलेबल रहती है ताकि इजिली बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जा सके। नेक्स्ट इज इट शुड प्रोड्यूस लोकल, सिस्टमिक और मैकेनिकल एक्शन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए अगर आप सपोजिटरीज लेने जा रहे हैं या फिर सपोजिटरीज बनाते टाइम हमें इन सब चीजों का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। और देखते हैं क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके। अब इट कैन बी गिवन टू द अनकॉन्शियस पेशेंट। मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर इन केस कोई अनकॉन्शियस है तो उसके केस में हम सपोजिटरी उसको दे सकते हैं। सेकेंड, इट कैन बी गिवन टू द पेशेंट हु हैज द प्रॉब्लम इन स्वेलिंग द टैबलेट। अगर वो स्वेलो करने में दिक्कत आ रही है तो सपोजिटरी इज वन ऑफ द बेस्ट रूट, सपोजिटरी जो हम देंगे। नेक्स्ट इज टू प्रमोट द इवैक्यूएशन ऑफ बॉवल। बॉवल को इवैक्यूएट करवाने के लिए भी सपोजिटरी को दिया जाता है। And inserted into the body cavity to produce local और systemic effect। तो ये कुछ हमारी एडवांटेजेस हैं सपोजिटरी की। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज की एडवांटेज हो, देखिए उसकी डिसएडवांटेज भी होती हैं, क्योंकि जब तक किसी चीज की डिसएडवांटेज नहीं होगी तब तक हम कोई नया जो डोसेज फॉर्म है वो भी फॉर्मुलेट नहीं कर पाएंगे। तो आइए अब देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है सपोजिटरी की। डिसएडवांटेज क्या है, इरिटेंट ड्रग। क्योंकि हम डायरेक्टली बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं और अगर इरिटेंट ड्रग अगर हम यूज करेंगे तो वहां पे इरिटेशन कॉज करेगी, और इरिटेशन कॉज करेगी तो वहां पे बड़ी अजीब सा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें इरिटेंट ड्रग ऐसे रूट से बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट, इट मे कॉज एम्बैरेसमेंट टू द पेशेंट ऑल्सो। क्योंकि इसको देने के लिए, सपोजिटरी इसको लगाने के लिए एक आपको एक्सपर्ट चाहिए, आप इसको खुद नहीं ले सकते हैं। तो कई बार माइंड में एक फिलॉसफी सेट हो जाती है कि नहीं, इस रूट से हम कोई भी ड्रग नहीं लेंगे। तो इस एम्बैरेसमेंट को भी ये एक डिसएडवांटेज के अंदर पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज। जैसे कि मैंने बताया कि रेक्टल रूट से दे सकते हैं, वेजाइनल रूट से दे सकते हैं, नेजल रूट से दे सकते हैं, तो उतने ही टाइप्स की इसकी सपोजिटरी भी है। तो जैसे सबसे पहले देखिए रेक्टल सपोजिटरीज, रेक्टम के अंदर इंसर्ट किया जाता है, वेरियस शेप और साइज के अंदर मार्केट के अंदर अवेलेबल है। सेकेंड, वेजाइनल सपोजिटरीज, अगेन इसको हम पैसरीज भी बोलते हैं। जो वेजाइना के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं उनको पैसरीज बोलते हैं। ब्रॉड क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इट इज सपोजिटरी ओनली। नेक्स्ट, यूरेथ्रल सपोजिटरीज, यूरेथ्रल कैविटीज है उसके अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है, वो आपकी यूरेथ्रल सपोजिटरीज होती हैं। नेक्स्ट, ईयर कोन, ईयर के अंदर भी कोन शेप की होती है, उसके अंदर भी इसको इंसर्ट किया जाता है। नेजल कोन, नेजल सपोजिटरीज उसको हम बोलते हैं। आजकल इसके अंदर काफी सारी एडवांसमेंट भी आ चुकी है, तो वो एडवांसमेंट के बारे में भी आइए एक बार देख लेते हैं
कि क्या क्या ट्रेंड्स है सपोस्ट्री के अंदर अलग अलग, क्योंकि आपको पता है हमारे साइंटिस्ट दिन रात एक कर रहे हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो सपोस्ट्रीज के अंदर भी नई टेक्नोलॉजी आई है, तो उसके अंदर टैबलेट फॉर्म में सपोस्ट्री अब अवेलेबल है। तो फर्स्ट पॉइंट इज टैबलेट सपोस्ट्री, सेकंड पॉइंट इज लेयर्ड सपोस्ट्री, मल्टी लेयर्ड सपोस्ट्रीज हैं, कैप्सूल सपोस्ट्रीज एंड डिस्पोजेबल मोल्ड्स। तो ये हमारे कुछ न्यू ट्रेंड्स हैं जो कि सपोस्ट्री के अंदर पाए जाते हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सपोस्ट्री को बनाया कैसे जाए, क्योंकि बनाने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में हमें रखनी है, वो है सपोस्ट्री का बेस। और सपोस्ट्री के बेस अभी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो बेस होना चाहिए उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है इसके बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहले सपोस्ट्री की जो बेस है, सपोस्ट्री का बेस क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि किसी भी प्रिपरेशन को बनाने के लिए एक बेस की जरूरत होती है, एक जिसे कहते हैं कि जिसके साथ ड्रग हमारी बाइंड होगी। ऑल्दो सपोस्ट्री के मोल्ड में आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा जब मैं प्रिपरेशन मेथड डिस्कस करूंगा। आज बेस की एडवांटेज जान लेते हैं, क्या क्या आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए बेस के साथ। सबसे पहला, बेस शुड मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। यहां पे हमें खासा ख्याल रखना है कि जो हमारा बेस होगा, हमें सिलेक्शन जो करना है बेस का, ऐसा करना है कि वो बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट जरूर हो जाए, क्योंकि जब हम रेक्टम रूट से वेजाइनल रूट से ड्रग देंगे, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर उतने में मेल्ट नहीं होगा तो ड्रग रिलीज नहीं हो पाएगी। सेकेंड, इट शुड कीप इट्स शेप। जब तक हम उसे हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी कैविटी के अंदर जाएगा तो वो डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा, लेकिन जब तक हम हैंडल करेंगे अपनी शेप को रीगेन कर ओरिजिनल फॉर्म में रख सकें। इट शुड रिलीज द मेडिकामेंट वेरी फास्ट, क्योंकि जब हमने ड्रग दी है, जब हम सपोस्ट्री इंसर्ट करेंगे बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर से ड्रग रिलीज होना स्टार्ट हो जाए, तो बेस उसके साथ कोई हिंड्रेंस ना करे, क्योंकि अगर वो बेस के साथ बाइंड हो गया तो दैट माइट कॉज अ प्रॉब्लम ऑल्सो। सेकेंड इज इट शुड बी स्टेबल ऑन द स्टोरेज। अगर हम उसे लंबे टाइम तक स्टोर करके रख रहे हैं, अगर वो स्टेबल नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, वो अलग अलग वेरियस पॉलीमॉर्फ्स भी शो कर सकता है। और पॉलीमॉर्फिज्म शो करना मतलब कंपाउंड की एग्जिस्टेंस मोर देन वन उसमें पाई जाएगी, तो जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं रहेगी। नेक्स्ट, इट शुड बी कंपैटिबल विद लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग्स। खाली ऐसा नहीं है कि एक बेस एक ड्रग के साथ चलेगा, हमें अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग ड्रग लेनी पड़ेंगी, तो हमारा जो बेस है वो ड्रग के साथ इंटरेक्ट ना करे। ऐसी कंपैटिबिलिटी, उनकी एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी स्टडी जिसे हम कहते हैं, कि वहां पे चेक करके हमें देखना होगा कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो हमें बेस को इमीडिएटली रिप्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, इट शुड बी स्टेबल इफ हीटेड अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जब हम इसे गर्म करते हैं, क्योंकि इवैल्यूएशन भी हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी जो कमिंग क्लासेस होंगी उसके अंदर इवैल्यूएशन भी पढ़ेंगे, वहां इवैल्यूएशन में आपको इसके बारे में, इसका मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताया जाएगा। तो यहां पे बताया गया है कि इट शुड बी स्टेबल, जब इसे हम गर्म करेंगे तो वेरियस पॉलीमॉर्फ्स ना बनाए और उसमें स्टेबल रहे। नेक्स्ट, इट शुड बी गुड इन अपीयरेंस, शेप अच्छी दिखनी चाहिए। इट शुड बी इजिली मोल्डेड एंड इट शुड नॉट अडहेयर टू द मोल्ड, क्योंकि मोल्ड के अंदर अगर अडहेयर रह गया बेस तो अगेन प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी जो ड्रग है, ड्रग के साथ जब बेस को मिक्स करते हैं और जिस मोल्ड के अंदर हम डालते हैं उसका लुब्रिकेशन अगर अच्छा होगा तो वो उसके साथ स्टिक नहीं करेगा। तो ये जब हम प्रिपरेशन का प्रैक्टिकल करेंगे तब इसमें मैं आपको बिल्कुल माइन्यूटली एक एक चीज बताऊंगा कि इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आइए, ये हमारी बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब हम बेस के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से बेस हैं जो सपोस्ट्री के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो मेनली 3 क्लास हैं सपोस्ट्री के बेस की। सबसे पहला फैटी बेस, दूसरे नंबर पे वाटर सॉल्युबल वाटर मिसिबल बेस, और थर्ड नंबर पे है इमल्सिफाइंग बेस। तो सबसे पहले मैं आपको फैटी बेस के बारे में बताता हूं। आज सिर्फ हम क्लासिफिकेशन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो फैटी बेस के अंदर सबसे पहले थियोब्रोमो ऑयल। अगर मैं थियोब्रोमो ऑयल की बात करूं, कोका बटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इमल्सिफाइड थियोब्रोमो ऑयल एंड हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, ये आएंगे हमारे किसके अंदर, फैटी बेस के अंदर। नेक्स्ट इज वाटर सॉल्युबल एंड वाटर मिसिबल बेस, इसके अंदर ग्लिसरोजेलेटिन बेस, सोप ग्लिसरीन एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ये कवर होता है। थर्ड नंबर पे इमल्सिफाइंग बेसिस, इसके अंदर आपका वाइटोप्सोल, मेसाइस्टेरियम एंड मैस्नुमा, ये हमारे कुछ बेस हैं जो कि सपोस्ट्री को बनाने में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सपोस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में जाना, उसकी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सपोस्ट्री के बेस के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और क्लासिफिकेशन क्या है सपोस्ट्री के बेस का।
तो आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बेस की पूरी डिटेल पढ़ेंगे, कैसे सपोजिटरी को प्रिपेयर किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। अगर आज से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप अच्छे तरीके से आप अपना फेसबुक जो हमारा पेज है एमवीएन यूनिवर्सिटी एमवीएन फार्मेसी डिपार्टमेंट का जो पेज है उसके लिए आपको उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसको लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि आप तक हमारी वीडियोस कैसे पहुंचेंगी यही एक तरीका है कि आप सब्सक्राइब करें, जो नोटिफिकेशन बेल आती है उसको प्रेस करेंगे तो हमारी जोन सी भी वीडियो आएगी उस वीडियो को आप उसके अंदर देख सकते हैं और अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे लेक्चर्स हमने उसमें सीरीज में डाल दिए हैं, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने लेक्चर्स वहां पे देखिए और कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में उसके अंदर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।